अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे जीआईटी की पैथोलॉजी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसोफेगस में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट हमारे पास लीजन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्लेजिया है। ठीक है, अब हमने नॉर्मली हमारे पास एक्लेजिया जो है वो हमने पढ़ा हुआ होगा कि हमारे पास इसमें एक्लेजिया में क्या होता है। हम कहते हैं अगर हमारे पास इसोफेगस का नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ें तो हमारे पास इसोफेगस एक हम कहते हैं हमारे पास ट्यूब होती है, यहाँ से इसका हमारे पास स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं एट द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड द हमारे पास स्टमक, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास फिजियोलॉजिकल जो है वो हमारे पास स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। यानी एनाटमिकली हमारे पे यहाँ पे कोई स्फिंक्टर नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजिकली फंक्शनली हमारे पास यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और यहाँ ऊपर हमारे पास एनाटमिकली जो है वो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर एक प्रेशर की वजह से फिजियोलॉजिकली तो यहाँ पर प्रेशर हम कहते हैं हमारे पास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास स्फिंक्टर होगा। हमारे पास जो खाना होता है वो दोबारा हमारे पास स्टमक से वापस जो है वो नहीं जाता इसोफेगस के अंदर। ठीक है, ये हमें बात जो है वो हमें सारी समझ आ गई कि हमारे पास यहाँ पर ऑल ओवर इसोफेगस स्फिंक्टर होता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास एक्लेजिया में क्या हो जाता है, वो जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, फेलियर ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टू रिलैक्स विद स्वेलिंग। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या हुआ है कि वो रिलैक्स ही नहीं हो पाया। ये हमारे पास अगर इसोफेगस है, ये हमारे पास अगर कंस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से खाना क्या करेगा, नीचे स्टमक में नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब खाना नहीं जा पाएगा तो खाना का सारा ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा यूँ करके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि लोअर इसोफेगल रिलैक्स ही नहीं हो पाया, तो वो कंस्ट्रिक्टेड रह गया। ए पेरिस्टाल्सिस है, पेरिस्टाल्सिस नहीं हुई इन द डिस्टल टू थर्ड, यानी पेरिस्टाल्सिस हमारे पास मूवमेंट होती हैं जीआईटी के अंदर, जो कि हमारे पास खाने को नीचे लेकर आ रही होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अगर यहाँ पर हमारे पास वो मूवमेंट ही नहीं हुई तो हमारे पास खाना क्या अगर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, या हमारे पास इंक्रीज रेस्टिंग टोन ऑफ एलियस, यानी हमारे पास क्या होता है, एक जो नॉर्मल जब हमारे पास पेरिस्टाल्सिस नहीं है और हमारे पास वॉल जो भी हमारे पास स्फिंक्टर है उसने हमारे पास यहाँ पे स्फिंक्टर ऐसे है, उससे नहीं खुलना, तो एक रेस्टिंग टोन होती है जो कि हमारे पास एक लाइक हम जैसे मसल में भी कहते हैं कि हमारे पास एक रेस्टिंग टोन है। ठीक है, मसल में हमारे पास बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती है, उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है। इस तरह से लोअर इसोफेगस में भी हमारे पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ होगी, इवन एट द रेस्टिंग भी। ठीक है, ताकि हमारे पास खाना बाहर भी तो ना जाए इसोफेगस, जब हमारे पास स्टमक से बाहर जाना है तब नहीं जाए। हम कहते हैं वो इंक्रीज़ हमारे पास यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। तो ओवरऑल जो भी कॉज हो, हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो क्या हो रही है, हमारे पास ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा ये लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, आइदर ड्यू टू हमारे पास फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन हो जाए, या आइदर ड्यू टू इंक्रीज कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है ना उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि किस तरीके से होता है। तो हमने जो है वो पहले ही फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है, फिर यहाँ पे हमारे पास एडवेंटिशिया हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो दो तरह के हमारे पास जो है ना वो प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास जो है वो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस होता है, और एक हमारे पास म्यूकोजा इसके दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिसको हम मेंटेरिक प्लेक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम मेंटेरिक प्लेक्सिस कह रहे होते हैं या ऑर्बिक प्लेक्सिस कहते हैं। और जो सब म्यूकोजा के अंदर होता है उसको हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं, हमारे पास मीजनर या हमारे पास सब म्यूकोजल हमारे पास जो है वो हमारे पास कह रहे होंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं ठीक है ये हमारे पास दो तरह के जो है वो हमारे पास प्लेक्सिस हो गए। ठीक है, न्यूरॉन्स हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इनमें हमारे पास प्लेक्सिस में प्रेजेंट होती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेंटेरिक या ऑर्बिक प्लेक्सिस होता है वहाँ से हमारे पास रिलीज हो रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, ये हमारे पास इनहिबिटरी होते हैं, ये हमारे पास जो है ना वो इनहिबिट कर रहे होते हैं। यानी ठीक है, हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होंगे तो वो क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन करवा देते हैं। यानी वो क्या करते हैं, हमारे पास इसोफेगस के जो स्फिंक्टर है उसके रिलैक्सेशन करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनहिबिशन का काम करते हैं। लेकिन क्या होती है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे पास ये रिलीज़ कर रही हैं इनहिबिटरी, उनकी क्या हो जाएगी, डीजनरेशन हो जाएगी। जब उनकी डीजनरेशन हो जाएगी तो वही क्या बात होगी, फेलियर टू रिलैक्स। ठीक है, कि हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन क्या हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया है, तो स्टिमुलेटरी एक्शन हमारे पास हमेशा का हमेशा रहेगा ही रहेगा। समझ आ रही है, तो हमारे पास रिलैक्स नहीं होंगी, वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। ठीक है, कि ये इनहिबिटरी हैं, ये रिलीज़ नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। कॉन्स्ट्रिक्शन वाले ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहे। ठीक है ना, ये हमने बात नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन वाले ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहे, इनहिबिटरी रिलीज़ नहीं, इनहिबिटरी वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर या पेप्टाइड्स जो भी हैं ये रिलीज़ नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। ठीक है, हम कहते हैं वो ड्यू टू लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास ये है कि गैंग्लियोनिक सेल तो हैं लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे। नाउ वी कम्स टू व्हाट द कॉजेज। कॉजेज में हमारे पास क्या है, तो कहीं पे भी हमारे पास कॉजेज आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमने क्या लगा देना, इडियोपैथिक कॉज, हमें पता ही नहीं है क्या है। इसके अलावा यहाँ पे हमने याद रख लेना है सिनोनिम CSS-MH। ठीक है, CSS-MH, सी से नहीं रखना है हमारे पास शागार सिंड्रोम। ठीक है, जो कि हमारे पास ये पैरासाइट से हो रहा होता है। ठीक है, एस से हमने याद करना है कि कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, यानी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारे पास स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, एस से हमने दो चीज़ें याद रखनी है, स्क्लेरोडर्मा, दूसरे एस से हम ये याद कर लेते हैं, और हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर और हमारे पास स्क्लेरोडर्मा। एम से हमारे पास क्या होगा, मैलिग्नेंसी। ठीक है, और एच से हमारे पास हो गया हाइटल हर्निया। ठीक है, एच से हमारे पास होगा हाइटल हर्निया।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कॉजेज हो गए हमारे पास कि हमारे पास क्यों जो है वो एक्लेजिया हो रहा है। ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, CSS-MH, यानी हमारे पास सी से जो है वो चागास, सी से हमारे पास स्ट्रक्चर, सी से हमारे पास स्क्लेरोडर्मा, एम से हमारे पास मेलिग्नेंसी, और हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, हाइटल हर्निया हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा माइलोडोसिस, सार्कोइडोसिस, ये हमारे पास जो है वो एक माइनर से कॉज है, ये भी हमारे पास होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखो हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास कंस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा, तो खाना नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। डिस्फेगिया हम कहते हैं हमारे पास किस तरह से हम और भी डिजीज़ है उसमें डिस्फेजिया हो रहा होता है, तो हाउ इट विल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एक्लेजिया। तो एक्लेजिया में हमने याद रखना है कि सॉलिड एंड लिक्विड्स दोनों से हमारे पास क्या होगा, उसको हमारे पास डिस्फेगिया होगा, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास क्लोज है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ से, कुछ भी नीचे हमारे पास जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है। तो बहुत सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए हमारे पास डिस्फेगिया होगा, डिफिकल्टी होगी हमारे पास स्वेलिंग में। ठीक है। एज हमारे पास मोस्टली जो है वो हम कहते हैं हमारे पास 50 से नीचे वाली होती है। वेट लॉस होगा, जाहिर सी बात है खाना अंदर जा नहीं रहा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वेट लॉस होगा। इसके अलावा नॉक्टर्नल कफ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो एसोफेगस में खाना जब रहेगा तो वो हमारे पास ट्रेकिया के अंदर जो है वो जा सकता है और एस्पिरेशन कॉज करवा सकता है, तो वहाँ से में नॉक्टर्नल कफ और रिगर्गिटेशन हमारे पास होगी। रेडियोलॉजिकल अगर हम फाइंडिंग करेंगे तो हमें बेरियम स्वेलो हम देते हैं एक्सरे के अंदर, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्सरे होता है। ठीक है। लेकिन उसमें हम बेरियम का कंट्रास्ट जो है, बेरियम सल्फेट, वो कंट्रास्ट हम पिला देते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो GIT के जो भी स्ट्रक्चर है वो विजिबली हमें नजर आए। तो यहाँ पे हमारे पास बर्ड पी का पेरियड नजर आएगी। ठीक है। इसी के से क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बर्ड पीक हमारे पास अपेरेंस कह रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास टेस्ट में इसोफेगल मैरोमेट्री कर सकते हैं, यानी हमारे पास इसोफेगस के लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर पे हमने क्या करना है, हमने प्रेशर चेक करना है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है हमने ज़्यादा होगा, और पेरिस्टाल्सिस हमारे पास कम होगी। ट्रीटमेंट में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह दे सकते हैं। न्यूमेटिक डायलिटेशन यानी डायलेट हम किस तरह से करते हैं, बलून डाल के या किसी तरीके से। हेलेट्स मायोटोमी, यहाँ पे जो भी मसल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, उसको हम काट दें, तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका ये एक जो है वो तरीका है इसको हमारे पास करने का। ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो देखते हैं अगर हमारे पास और चीज़ें, तो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं हमारे पास होता है डिस्फेगिया एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर। हमने पहले बात की कि हमारे पास जो स्क्लेरोडर्मा है वो भी हमारे पास कॉज करवा रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी एक्लेजिया के डिफरेंट कॉजेज हैं, लेकिन जो स्क्लेरोडर्मा होता है उसके अंदर हमारे पास जो रेस्टिंग लोअर इसोफेगल का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, जबकि अभी हमने यही कॉज पता था कि रेस्टिंग में हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर होता है, इसी वजह से तो हमारे पास खाना नीचे नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर डिक्रीज क्यों है, तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा में वहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि वो मसल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन है, जो भी निक्रोसिस होती है, और वहाँ पे हमारे पास कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है। जब उस मसल की लेयर में कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगा, उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी स्मूथ मसल्स में, तो इसकी वजह से वो हमारे पास मसल्स हो जाएंगे, इलास्टिसिटी अपनी लूज़ कर देंगे, तो वहाँ पर इस वजह से हमारे पास प्रेशर कम होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मसल सारे वीक हैं तो पेरिस्टाल्सिस भी कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्लेजिया जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर हमने जो है ना वो हमारे पास याद करना होता है कि हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारे पास क्या क्या कॉज करवा सकता है। ठीक है। कौन कौन से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यू टू हमारे पास एक्लेजिया, तो हमने याद कर लेना है, हमने मीरा। ठीक है। इसमें हमने याद कर लेना है हमारे पास M से जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मेगा इसोफेगस, और हमारे पास M से हमने दूसरा याद कर लिया मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। हमने पहले भी बात की कि जाहिर सी बात है खाना अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है ईसोफेजाइटिस। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ई से जो है वो हमारे पास एसोफेगस कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। एसोफेगस का और ए से हमारे पास हो सकता है एस्पायरेशन, हमारे पास जो है वो हो सकती है। ठीक है। खाना हमारे पास क्या जा सकता है, हमारे पास दोबारा से ट्रेकिया में आ सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास एस्पायरेशन हो सकती है। ठीक है। तो हमने कॉम्प्लिकेशन याद कर ली कि हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास जो है वो मेगाएसोफेगस और माल न्यूट्रिशन हो सकती है। ई से हमारे पास हमने याद रख लिया एसोफेजाइटिस हो सकता है। ई से हमारे पास एसोफेगल कार्सिनोमा हो सकता है, और ए से हमारे पास एस्पायरेशन हो सकती है, और मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो है वो यही होता है। ठीक है। सो दैट्स एन ईजी टॉपिक एंड इट्स ऑल अबाउट एक्लेजिया। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो। और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह जो है वो हम हाइटल हर्निया करेंगे, फिर हम गर्ड और बैरेट इसोफेगल वराइसिस, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट में कवर करेंगे।